ये आकाशवाणी है। सुनिए, श्रीमती रजिया सज्जाद जहीर का लिखा हुआ नाटक जोगी तार टूट गया। तूने मेरे हिस्से की बख्शी ही नहीं, वरना तूने मेरे हिस्से की। तो फिर जमींदार किसान से बोला कि अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे, और फिर देखना। बेबी, तुम सुन तो रही नहीं हो। क्या सोच रही हो बेबी? कहानी नहीं सुन रही हो? अम्मी, हम एक तारे वाले की आवाज सुन रहे थे। इसका गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे प्याले से हर वक्त भरी निकली, मैं तेरे प्याले से हर वक्त भरी निकली, मैं तेरे प्याले से हर वक्त भरी निकली। सुना आपने? कितना अच्छा है। अम्मी, आप बाहर नहीं निकलती तो आपने कभी एक तारे वाले फकीर को नहीं देखा ना? नहीं बेटी, मैंने नहीं देखा। कैसा है वो? अरे उठो मत भाई, बुखार तो अब कम है तुम्हारा, मगर अभी लेटी रहो बेटी, लेटे लेटे ही बताओ। थक जाओगी, इतना उठोगी बैठोगी तो फिर। अच्छा मतलब कैसा है वो तुम्हारा एक तारे वाला फकीर? उसके चौड़े चौड़े पैर हैं और उनमें कीचड़ लगी रहती है। कीचड़? वो जूता नहीं पहनता, मोजा भी नहीं पहनता। अम्मी, देखिए देखिए हमारे पैर कितने साफ हैं। हाँ बेटी, तुम मोजे जूते पहनती हो ना, इसीलिए। मगर अम्मी, हमें मोजे जूते पहनना अच्छा नहीं लगता। हमारा जी चाहता है कि हम चप्पल भी ना पहने। नहीं नहीं बेटी, तुम चप्पल नहीं पहनोगी तो पाँव गंदे हो जाएंगे, और मोजे जूते नहीं पहनोगी तो कोई तुम्हें स्कूल जाने वाली अच्छी बेटी नहीं कहेगा। अच्छा और बताओ। और अम्मी, वो एक बड़ा सा काला कंबल ओढ़े रहता है और उसके नीचे एक जाघिया, और मगर वो कंबल को ऐसे लपेटे रहता है कि उसका फटा हुआ कुर्ता नहीं दिखाई देता। शायद वो कुर्ता उसे बहुत अच्छा लगता होगा, इसीलिए वो उसे उतारना नहीं चाहता होगा। जैसे हमें वो अपनी पुरानी बुंदकीदार फ्रॉक अच्छी लगती थी ना। अम्मी, हाँ? मेरा जी चाहता है मैं वो बुंदकीदार फ्रॉक पहनूं। बेटी, तुम्हारे पास तो इतने कपड़े हैं, खुदा ना करे तुम फटी फ्रॉक पहनो। अच्छा और बताओ। और अम्मी, वो बाल भी नहीं सुलझाता। सुलझाने में बहुत दुखते होंगे ना। अम्मी, हमारा जी चाहता है हम कभी बाल ना सुलझाएं। बुआ बाल बनाती हैं तो बहुत खींचती हैं और बहुत कस के चोटी बांधती हैं। और अम्मी, जब वो गाता है तो उसका मुंह बड़ा सा खुल जाता है और फिर उसके अंदर उसकी लाल लाल जबान कांपती है। अम्मी, हमारा जी चाहता अच्छा है। बेटी, अब तुम्हारा जो भी जी चाहता हो, मेरा इस वक्त ये जी चाहता है कि तुम सो जाओ। बहुत अच्छी बेटी, वरना बहुत थक जाओगी। देखो रात के 8 बजने को हो रहे हैं, सो जाओगी ना? हाँ, शाबाश, अच्छी बेटी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? अच्छा अम्मी, सो जाऊंगी, मगर आप जरा सा वो हंस का गाना गा दीजिए। लो और सुनो, 7 बरस की हो गई है तू, अब तू मुझसे लोरे गवा कर सोएगी। अच्छा अम्मी, मगर जरा सा। अच्छा, चींटी के सर के बराबर गा दीजिए, मेरी अच्छी मम्मी। बेटी अच्छा। आया था किसी शहर से एक हंस बेचारा, आया था किसी शहर से एक हंस बेचारा, एक पेड़ पे सहरा के हुआ उसका गुजारा। एक तारे वाले फकीर की आवाज आई। ओह, वो आ गया। अम्मी, पैसे दीजिए। बेबी, मैंने अभी अंधी बुढ़िया को चवन्नी दी है, फिर मस्जिद में खाना भेजा है, अब ये आ पहुंचा। तो सुबह से शाम तक मैं यही करती रहूं बेटी। बेदादगरी निकली है नफ्स, ये सब तेरी बेदादगरी निकली। अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आप हो जाएं, आप बेबी हो जाएं। जरा घूमो तो बेटी। हाँ हाँ, उधर की चोटी भी कर दूं। घूमो। हाँ बस,
अब फुर्सत। दिखाओ तो बेटा। हाँ, मांग तो ठीक निकली है ना? हाँ, क्या कह रही थी तुम क्या हो जाओ, हम क्या हो जाए? क्या बात थी? हम समझे नहीं थी बेटी। अम्मी, हाँ? हमारा जी चाहता है हम आप हो जाए, फिर आपका जो पैसे वाला बक्स है ना, उसे हम खोलें। उस कुंजी से जो लंबी सी है, पतली सी, और बहुत से पैसे निकालकर जो हमारा जी चाहे करें। जब हमारा जी चाहता है कि एक तारे वाले फकीर को बहुत से पैसे दें, तो आप कह देती हैं कि नहीं, बस रोज आने वाले फकीर को एक ही पैसा दिया जाता है। अम्मी, अब छोड़ दीजिए, वो चला जाएगा। अम्मी, छोड़ दीजिए। क्या लड़की है, मैं रिबन भी नहीं डाल पाई कि छुड़ा के भाग गई। दोनों वक्त मिल रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, सर्दी का मौसम है, फिर बीमार पड़ जाएगी। इसने तो बस नाक में दम कर दिया है। बुआ, ए बुआ, जरा देखो तो वो किधर गई। आज आने दो इसके अब्बा को, बड़ा लाड़ पे चढ़ा लिया है बेटी को। आगे मेरे मौला के मुजरिम मुझे ठहराया, आगे मेरे मौला के बहुत तेज चलते हो, हम आप गए दौड़ते दौड़ते। तुम कौन हो बिटिया? अरे, तुम हमें नहीं जानते? हम तो तुम्हें रोज पैसे देते हैं। हमारा नाम बेबी है। अच्छा, तुम ही पीले मकान वाली बेबी हो? हाँ हाँ, वही तो हमारा घर है। वहाँ हमारे पापा और मम्मी हैं, एक मुन्ना सा भैया है और बुआ है। एक तारे वाले फकीर, तुम्हारा घर कहाँ है? फकीरों का कोई घर नहीं होता बेबी। तो तुम कहाँ रहते हो? बस जहाँ मेरा जी चाहता है। जहाँ जी चाहता है? सचमुच? एक तारे वाले फकीर, एक बात कहें, हम थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलें? हाँ हाँ बेटी, आओ आओ चलो। मगर जब हम अब्बा के साथ चलते हैं पैदल, तो उनकी उंगली पकड़ लेते हैं। ओह, तुम्हारी उंगली पकड़ लें? हाँ हाँ बेबी, लो ये लो, आओ। अब ठीक है, अब हमें डर नहीं लगेगा। तुम अपने साथ ले चलो। अच्छा, तुम्हारे अब्बा अम्मी हैं, बुआ है? नहीं बेटी, मेरे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। फिर तो तुमसे कोई जूते मुझे पहनने को नहीं कहता होगा, इसीलिए नहीं पहनते हो तो एक तारे वाले फकीर, हमको अपने साथ ले चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम हमें गाना सिखा देना, फिर हम भी गागा के भीख मांगा करेंगे। मगर तुम हमसे जूते मोजे पहनने को मत कहना, और हमारे बाल भी मत सुलझाना, और चुटिया भी मत गूंदना। और आओ बेबी, देखो ये हमारा घर तो नहीं है, पर हम यहीं रहते हैं। अरे बस, बांसों पर कंबल डालकर तुमने अपना घर बना लिया। मगर इस घर में दरवाजा तो नहीं है, बस तुम यहीं रहते हो। यहाँ पलंग भी नहीं है। तुम्हारे पास खाना है, पैसे हैं? तुम बैठो बेटा, जितने में हम चिराग जलाते। देखो, रोटी और आम का अचार खाओ, या तुम्हारे लिए दूध ले आए हैं? अभी ले आएंगे दौड़कर, पास ही तो मिलता है। नहीं नहीं, हमको दूध बहुत बुरा लगता है। हमारा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता दूध पीने को। आम का अचार खाएंगे। अच्छा अच्छा बेटा, लो खाओ। है, फिर गुदड़ी जो बिछी है ना, इस पर लेटो तो हम तुमको एक तस्वीर दिखाएं और एक कहानी सुनाएं। एक तारे वाले फकीर, तुमको कहानी आती है? हाँ। किसकी कहानी आती है? किसान और जमींदार की। अरे, ये कहानी तो हमारी अम्मी को भी आती है। अच्छा? वो रोज रात को हमसे एक कहानी कहती है, हम सुनते सुनते सो जाते हैं। यहाँ भी तुम सुनते सुनते सो जाना। हम तुम्हें गोद में उठाकर पीले मकान में पहुंचा देंगे, तुम्हारे अब्बा और अम्मी के पास। वो तुम्हें ढूंढते होंगे, परेशान होंगे ना? नहीं नहीं, हम यही रहेंगे तुम्हारे पास। तुम तकिए में क्या ढूंढ रहे हो? अरे वही बेटा, तस्वीर ढूंढ रहा हूँ, इसी में थी। लो, ये मिल गई। हाँ, ये किसकी तस्वीर है? बेटा, ये उसी किसान की तस्वीर है जिसकी कहानी हम तुम्हें सुनाएंगे। मगर ये तो सचमुच का किसान है, कहानी तो झूठी होती है। नहीं बेटे, ये तुमसे किसने कहा कि कहानी झूठ होती है? हर कहानी में सच जरूर होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, और कोई बिल्कुल ही सच। ये इस किसान के गले में क्या लटका है? ठोल है? नहीं, ये तो शायद फूलों का हार है ना? हो, गौर से देखो बेबी, इसके गले में दोनों ही हैं, फूलों का हार भी और ठोल भी।
बहुत साल हुए जब एक बार ये होली के दिनों में ली गई थी। ढोल की आवाज और केले की खुशबू दोनों ही फैलते हैं। और बेटा, इस किसान का नाम बदलू था। इसे ढोल बजाने और गाने का बड़ा शौक था। ये हो ही नहीं सकता था कि गांव में कोई त्योहार हो, शादी ब्याह हो, खुशी की बात हो और इसका ढोल ना बजे। इसके पास एक तारा भी था, मंजीरा भी था और इसे गाने बजाने का बड़ा शौक था। ये हो ही नहीं सकता था कि गांव में कोई त्योहार हो, शादी ब्याह हो, खुशी की बात हो और इसका ढोल ना बजे। इसके पास एक तारा भी था, मंजीरा भी था और इसे गाने बजाने का बड़ा शौक था। मगर इसके माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं थे। उसके पास जमीन नहीं थी, हल बैल भी नहीं थे। तो फिर वो खेती कैसे करता था? वो कैसा किसान था? किसान तो हल चलाता है। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था बेटी। जिसके घर काम करता, उसके यहाँ खाता और वहीं रहता। एक साल वो होली के मेले में नाच नाच के गा रहा था। लोग बड़े खुश थे। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई मिठाई खा रहा था। फिर मुनिया आ गई, छम छम करती। वो गांव के मुखिया की बेटी थी। गांव में सबसे अच्छा नाचती थी और बदलू को बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, तो वो होली के मेले में गा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर जमींदार के यहाँ से कारिंदे आए और उन्होंने उससे कहा कि चलकर जमींदार साहब के यहाँ काम कर। मगर उसने कहा, मैं नहीं आऊंगा, मेरा जी नहीं चाहता। तो उसने बहुत अच्छा किया। जब उसका जी नहीं चाहता था तो वो क्यों जाता? उसने ठीक किया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर शाम को अंधेरा छा गया। रात हुई, होली जलाई गई और जब गांव के चौक में पेड़ों की छोटी मोटी डालियों को इकट्ठा करके उनमें आग लगाई गई तो ऐसी लपटें उठी कि दूर दूर तक गांव दिखाई देने लगा और एक एक झोंपड़ी और मकान पर लाल लाल परछाइयां सी डोलने लगी। और हमने होली जलती देखी है, बड़ा मजा आता है। लकड़ियां जलती हैं चटाक चटाक, है ना? और चिंगारियां ऊपर को भागती हैं। हाँ बेटा, लकड़ियां जलती रहीं। सब लोग अलाव से जरा दूर आग के चारों तरफ घेरा बांधे बैठे रहे और रात ढलती रही, ढलती रही। फिर वो उठा और अपना ढोल किसी और को देकर जंगल की तरफ निकल गया। मुनिया ने भी अपने घुंघरू खोल दिए और वो भी जंगल की तरफ भागी। अरे मुनिया, तू यहाँ कैसे आई रे? बस मेरा जी चाहा आ गई। चली जाऊं? नहीं, हमार ये मतलब थोड़े ही था। हम तो अगर कोई देख ले तो तुहार बाप से जाकर कह दे तो क्या हो मुनिया? कुछ नहीं होगा। तू क्या कहीं बाहर से आया है रे? मेरा बाप क्या तुझे जानता नहीं? गांव वाले क्या तुझे जानते नहीं? मैं और तू तो बचपन से साथ खेले हैं बदलू। मिलने से क्यों इतना घबराता है? तू क्यों इतना डरता है? क्या तेरा जी नहीं चाहता मुझसे प्यार करने को? ऐसा है तो मुझसे साफ कह दे। नहीं, ऐसा ना कह मुनिया। ऐसा नहीं कि हमार जी नहीं चाहता। जी तो बहुत चाहता है, मगर हम तो खेत मजदूर है ना। हमारे पास जमीन नहीं है, हल बैल नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, हमारा कोई घर नहीं मुनिया। हम तुझे दुल्हन बना के कहाँ ले जाएंगे? और बचपन की बात तो बचपन के साथ गई, अब वो बात कहाँ है मुनिया? तू पागल है। अकेले कहीं घर बनता है? घर तो जब बनता है जब एक से दो होते हैं, जब औरत साथ होती है। गृहस्थी तो प्रेम से खड़ी होती है। मगर गृहस्थी के लिए चार दीवारी तो होनी चाहिए, चूल्हा चक्की होना चाहिए, मटकों में अनाज और संदूक में कपड़े। सिर्फ प्रेम से गृहस्थी कब बनती है रे? एक तारे वाले फकीर, कहो ना फिर क्या हुआ? तुम बीच बीच में रुक क्यों जाते हो? तुमको पूरी कहानी याद नहीं है? याद है बेबी, अच्छी तरह याद है। ये कहानी तो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर वो और मुनिया बड़ी देर तक बातें करते रहे और फिर मुनिया चली गई। वो जंगल ही में एक पेड़ के तने से पीठ टिकाकर अपना एक तारा बजाता रहा
और उसकी आंख जब खुली तो तड़का हो रहा था। वो जंगल में सूखे पत्तों के ढेर पर पड़ा सो रहा था और उसका एक तारा उसके पास ही पड़ा था। वो जल्दी से उठा, कपड़े झाड़े, एक तारा उठाया, मगर एकदम से जैसे उस पर बिजली गिरी, एक तारा टूट गया था। अरे रे रे, बेचारा, मगर वो तार तो बन जाता है। हमारे घर के पास बंगाली मौसी रहती हैं, उनके सितार का तार टूट गया था तो उन्होंने फिर से बनवा लिया। बहुत अच्छा सितार बजाती हैं, गाती भी हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हाँ बेबी, तुम्हारी बंगाली मौसी भगवान है, मगर कई ऐसे भी तार होते हैं जो एक बार टूट जाते हैं तो फिर नहीं जुड़ते। कोशिश करके जोड़ भी लो तो पहले जैसे कभी नहीं जुड़ते। उसने अपना एक तारा वहीं झाड़ियों में छुपा दिया और गांव की तरफ जा रहा था कि एकदम से उसे पुलिस ने घेर लिया। तुम्हारा नाम बद्दू है? जी जी सरकार। तो तुमको गिरफ्तार किया जाता है, तुम हिरासत में। मगर किस कसूर में हुजूर? रात ठाकुर साहब के यहाँ डाका पड़ा और उनके 2 चौकीदारों का कत्ल हो गया। जमींदार साहब ने गवाही दी है कि रात को सब लोग तो होली के अलाव के पास बैठे थे, मगर तुम वहां नहीं थे। बोलो, तुम वहां से क्यों गायब हो गए थे? क्यों गए थे? कहाँ गए थे? हुजूर, हम तो जंगल में अपना एक तारा बजात रहे। अभी अभी आप चलकर देख सकत हैं, हमारा एक तारा वहीं पड़ा है हुजूर। चलो। तो तुम वो टूटा हुआ एक तारा बजा रहे थे, ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? ये टूटा हुआ एक तारा तो बहुत अच्छा बजा होगा। सरकार, हम इसे बजाते बजाते सो गए। रात को न जाने कैसे टूट गया। सुबह को हम उठे तो ये टूटा हुआ पड़ा था। अब ज्यादा झूठ ना बोलो, सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। सच कहोगे तो कम, झूठ बोलोगे तो ज्यादा। कहो तुम्हारे साथ जंगल में और कौन कौन था? डाकू इसी तरफ होकर भागे। हुजूर, हमने किसी डाकू को नहीं देखा, ना कोई आहट सुनी। जंगल में तो हमारे साथ वो सिर्फ एक तारा था। हम अकेले थे सरकार, बिल्कुल अकेले। और फिर उसने जिस जमींदार की बेगार करने से इनकार कर दिया था, उसने उसे डाके और कत्ल के चक्कर में फंसवा दिया और उसे लंबी सजा हुई। मगर अगर वो ये बता देता कि जंगल में उसके साथ कौन था तो वो बच सकता था, मगर उसने कुछ नहीं बताया। मगर जंगल में तो उसके साथ मुनिया थी। हाँ बेबी, थी तो सही। तो उसने क्यों नहीं बताया कि मुनिया उसके साथ थी? पुलिस ने पूछा तो होगा। बस नहीं बताया। जब तुम बड़ी हो जाओगे ना, तब तुम्हें मालूम होगा कि उसने कुछ क्यों नहीं कहा। पुलिस ने तो उससे बहुत पूछा कि तुम्हारे साथ जो कोई भी था उसका नाम बता दो, मगर वो चुप रहा और आखिर जेल चला गया। एक तारे वाले फकीर मुनिया भी उससे मिलने नहीं आए? नहीं बेबी, वो पुलिस से डरती होगी, जेल खाने से डरती होगी। हाँ, हमको भी पुलिस से डर लगता है। तो वो अकेला ही वहां रहता था। फिर जब वो जेल से छूटा बेटी तो अपने गांव नहीं गया। तो फिर कहाँ गया? वो गांव क्यों नहीं गया? वहां तो मुनिया थी। वहां वो किसके पास जाता? हाँ, मुनिया थी तो सही, पर अब वो एक बड़े घर की बहू बन गई थी। वो मुखिया की बेटी थी, भागवान थी। उसके एक तारे का तार थोड़ी ही टूटा था। वो उसके घर जाकर उसके रंग में भंग क्यों करता? और जब उसे गांव में मुनिया से ही नहीं मिलना था तो फिर क्या करने जाता? तो बस वो एक तरफ को चल पड़ा। फिर शहर शहर घूमकर उसने शहर वालों के गाने याद कर लिए। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, मगर लोग उसके गाने से इतना खुश होते थे कि उसको खाने पीने को पैसे देते थे। अब वो फकीर था, इसलिए बादशाह था, इसलिए जो भी चाहे वो कर सकता था। और एक तारे वाले फकीर, गाना सुनाओ, अब कहानी खत्म कर दो। वो खुद ही खत्म हो गई बेबी। कहानियां अपने आप शुरू होती हैं, अपने आप खत्म हो जाती हैं। किसी को याद रह जाए तो वो फिर कहता है, वरना वो मर जाती हैं। अच्छा, तुम अब सोगी क्या? बहुत नींद आ रही है, या गाना सुनोगी? तुम गाओ, हम गाना सुनते सुनते सो जाएंगे। जब अम्मी गाती हैं तो हम सुनते सुनते सो जाते हैं। तुम्हारी अम्मी तो कहानी जमींदार की कहती हैं, और गाना कौन सा सुनाती हैं?
वो गाती है, आया था एक हंस किसी शहर से। अच्छा, ये गाना तो हमें भी आता है, गाएं बिटिया। अरे, तुमको अम्मी की कहानी भी आती है, गाना भी आता है। अब तुम सुनो तो बताओ कि ये वही कहानी है कि नहीं। ये गाना हमने आगरे में सीखा था बेबी, सुनो। आया था किसी शहर से एक हंस बेचारा, आया था किसी शहर से एक हंस बेचारा, एक पेड़ पे सहरा के हुआ उसका गुजारा, एक पेड़ पे सहरा के हुआ उसका गुजारा, आया था किसी शहर से एक हंस बेचारा। उस हंस को जब हो गए 2-4 महीने, उस हंस को जब हो गए 2-4 महीने, एक रोज वो यारों की तरफ कह के पुकारा, लो यारों के अब हम तो चले अपने सफर पर, लो यारों के अब हम तो चले अपने सफर पर, ये पेड़ मुबारक रहे ये तुमको तुम्हारा। बेबी, बेबी, सो गई बेटे? अपने बड़े घर की ये बच्ची कितनी प्यारी, कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी अजीब बच्ची। क्या मजे से यहाँ चली आई मेरे पास, सूखी रोटी भी खा ली, ईंटों पर बिछी गुदरी पर क्या मजे से सो गई। अब जरा इसकी नींद पक्की हो तो गोद में उठाकर इसे इसके ठिकाने पहुंचा दूं। चौकीदार, तुमने एक बच्ची को इधर कहीं देखा है? गोरी सी, कोई 6-7 बरस की बच्ची, बड़ी बड़ी आंखें, 2 चुटिया गुंदी हैं, गुलाबी फराक पहने हैं, काले मोजे, जूते। नहीं तो हुजूर, मैं तो हुजूर अभी पहरे पर निकला हूं। शाम से कोई फकीर का गाना सुनने निकली थी, अक्सर उसका गाना सुनने निकल जाया करती थी, बस उसी वक्त से पता नहीं चल रहा। अरे, ये सामने वाली सड़क पर कौन जा रहा है, बड़ा सा कंबल ओढ़े? ये तो एक फकीर है हुजूर, बगिया के उस किनारे झोपड़ी बना के रहता है, बड़ा अच्छा गाता है हुजूर। इसे रोकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये किसी बच्चे को गोद में उठाए हुए है। सीटी दो, रोको उसे, कहीं मेरी बच्ची तो नहीं है? हॉल्ट, रुक जाओ, कौन है? कौन हो तुम? इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? हम बेबी को उसके घर ले जा रहे थे, सो गई थी ना तो हमने गोद में उठा लिया था। तुम हमारा घर जानते हो? जी हुजूर, जानता हूँ। झूठ बोलता है, घर पहुंचाने की नीयत थी तो घर से लाया ही क्यों? हमने तेरे ऐसे बहुत देखे हैं। नहीं नहीं हुजूर, हम किसी के बच्चे को ले जाना नहीं चाहते, हम मांगने खाने वाले आदमी, हम किसी बड़े घर के बच्चे को कैसे रख सकते हैं। बेबी, सो जाओ बेटा, सो जाओ। देखिए, आप लोगों ने गुल मचाकर बेबी को जगा दिया। लीजिए हुजूर अपनी बच्ची। हम तो अब्बा क्या सुबह हो गई? सुबह नहीं हो गई, मगर हम लोगों का तो सवेरा करवा दिया तुमने। घंटों से ढूंढ रहे हैं, बेवकूफ कहेंगे। ऐसे वो घर से जाता है? चल चल, तेरी अम्मी इतनी परेशान हो रही है, और इसको तो आप लोग ले जाइए, ये जाने आप जाने। कितनी मुसीबत भुगतनी पड़ी। चलो अब हालात में बंद हो। कमाल है, दिन दहाड़े भले आदमियों के बच्चे चुराते हैं और फकीर बने घूमते हैं। एक तारे वाले फकीर, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए अब्बा, छोड़ दीजिए। अरे बेटी बेटी बेटी, क्या कर रही हो? मिट्टी में मत लौटो, सारे कपड़े बाल सब गंदे हो गए। आप लोग 1 मिनट के लिए हमें छोड़ दीजिए। हाँ बेबी, बेबी जमीन पर से उठो बेटे। अच्छी बच्चियां यूं मिट्टी में थोड़ा लेटा करती हैं, हम तो हवालात जा रहे हैं, वहां तुमको कैसे ले जाएंगे? और कहीं जाते तो ले जाते। पर तुम क्यों हवालात जा रहे हो? हवालात कहाँ है? तुम्हारे गांव में? क्या तुम्हारा जी चाह रहा है वहां जाने को? नहीं बेबी। तो फिर क्यों जा रहे हो?
तुम तो कहते थे कि तुम फकीर हो, इसलिए बादशाह हो, जो जी चाहता है करते हो। तुम तो कहते थे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमने तुमसे सब कुछ सच कहा था बेटी, मगर एक झूठ बोला था, सिर्फ एक, मगर बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा धोखा। कोई भी आदमी वो नहीं कर सकता जो करने को उसका जी चाहता है, ना फकीर ना बादशाह। उठो बेटी। एक तारे वाले फकीर, मत जाओ, मत जाओ। हम जा रहे हैं बेटी उठो। तूने मेरे हिस्से की बख्शी ही नहीं, वरना तूने मेरे हिस्से की बख्शी ही नहीं, वरना वो चला गया। नहीं अप्पा, अभी तो उसकी आवाज आ रही है। अप्पा, हमारा जी चाहता है हम उसका गाना सुने। अप्पा, अप्पा, मैं तेरे प्याले से हर वक्त भरी निकली, मैं तेरे प्याले से हर वक्त भरी निकली, मैं तेरे प्याले से हर वक्त भरी निकली। अभी आप श्रीमती रजिया सज्जाद जहीर का लिखा हुआ नाटक सुन रहे थे, जोगी तार टूट गया। निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। ध्वनि संयोजन सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री, सुरेंद्र सेठी, प्रेम पंडित, HR चिश्ती, जलालुद्दीन, के नरूला, श्रीमती राजकुमारी प्रसाद, श्रीमती सुचित्रा गुप्ता और कुमारी दीपा पांडे। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।